मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 12 आयत नंबर 1 मैं आप सभी के लिए पढ़ूंगी। थैंक यू जीसस। लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। अगली आयत कहती है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है इस बात को कि जब यहोवा ने अब्राहम से बातें की, क्या कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर अब्राहम से बातचीत कर रहा है क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के साथ बैठने वाला व्यक्ति था, उसकी आज्ञा पर चलने वाला व्यक्ति था, उसकी सुनने वाला व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा अब्राहम से, क्या कहा कि अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब आप देखें कि परमेश्वर के वचन को मानने की आशीष हमारे जीवन में किस प्रकार काम करती है। जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तो वो महान आशीष है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे भारत देश के लिए, हमारे एरिया के लिए रखी है, उसे परमेश्वर पूरा करता है। जब परमेश्वर अब्राहम से बातें कर रहा था कि इस देश को छोड़कर तो उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाने वाला हूँ, और क्या कहा कि छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। मतलब अब्राहम को नहीं पता था कि परमेश्वर मुझे क्या दिखाने वाला है, लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की सुनी, परमेश्वर की आज्ञा को माना। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो वो महान आशीषें हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही अब्राहम को नहीं पता, तो कोई आइडिया नहीं था कि परमेश्वर मुझे कहाँ भेजने वाला है, जहाँ पर भी जाऊँगा वहाँ की कंडीशन क्या होगी, वहाँ के लोग कैसे होंगे, कुछ नहीं। अब्राहम को इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन बस उसने परमेश्वर की सुना, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चला, परमेश्वर की बात को जैसे सुना वो चल पड़ा। तो क्या हुआ, परमेश्वर आगे क्या कहता है कि जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मतलब परमेश्वर ने कुछ अच्छा रखा था, कुछ बेस्ट था अब्राहम की लाइफ के लिए, जो परमेश्वर उससे कह रहा है कि जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इसलिए क्या कर, जहाँ मैं तुझे भेजता हूँ तू वहाँ चला जा। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार काम किया। तो आगे वचन बताता है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का क्या होगा, मूल होगा। हालेलुया। अब क्या कह रहा परमेश्वर का वचन, पहले उसने कहा और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी अब्राहम को उसके बारे में नहीं बताया कि मैं तुझे क्या दिखाने वाला। सरप्राइज। हालेलुया। आपके जीवन में, अगर हमारे जीवन में कोई व्यक्ति कोई सरप्राइज को रखता है, हम सरप्राइज को देख के कितने खुश हो जाते हैं। पहले से उस सरप्राइज़ के बारे में नहीं पता होता है कि हमारे लिए क्या सरप्राइज़ रखा है, लेकिन सडनली अगर वही सरप्राइज़ हमारे सामने आए तो हम इतने आनंदित हो जाते हैं कि हम सोच भी नहीं पाते कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे लिए आप ऐसा सरप्राइज़ प्लान करोगे। लेकिन परमेश्वर ने एक बहुत महान सरप्राइज़ अब्राहम के जीवन में प्लान कर रखा था। इसलिए उसने क्या किया कि जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मतलब अब्राहम के लिए सरप्राइज़ पहले से प्लान कर रखा है परमेश्वर ने। आगे क्या करता है, और तुझसे एक बड़ी क्या बनाऊंगा, जाति बनाऊंगा, और तुझे क्या दूंगा, आशीष दूंगा। क्यों देगा परमेश्वर आशीष, क्यों कह रहा है परमेश्वर तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा।
क्योंकि अब्राहम परमेश्वर की सुनकर चला, उसकी आज्ञा को ईमानदारी के साथ माना। तो परमेश्वर आप सभी से कह रहा है कि जब आप मेरी आज्ञा को मानते हैं, मेरे वचनों पर चलते हैं, तो मैं तुमसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूँगा। हालेलुया। और तुमको क्या कह रहा परमेश्वर, मैं तुम्हें आशीषित करूँगा। आगे लिखा है और तेरा नाम महान करूँगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उसकी आज्ञा पर चलते हैं, तो परमेश्वर ने ये घोषणाएं आप सभी के जीवन के लिए की है कि मैं तुम्हारे नाम को महान करूँगा, तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊँगा। और क्या कहा परमेश्वर ने, और तेरे नाम को महान करूँगा, तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूँगा, तुझे आशीषित करूँगा, तुझे ब्लेस करूँगा। हालेलुया। आगे लिखता है परमेश्वर, और तुम क्या होंगे, आशीष के मूल होंगे। क्योंकि जो आशीष का मूल होता है वो अपने एरिया को भी आशीषित करता है, वो अपने भारत देश को भी आशीषित करता है। और परमेश्वर चाहता है कि आप आशीष के मूल हो। अब परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है ताकि आपसे परमेश्वर एक बड़ी जाति उत्पन्न करे, आपको ब्लेस करे, आपके द्वारा परमेश्वर आपके एरिया को बचाए, आपको आशीष का मूल बनाए। हालेलुया। आगे लिखता है परमेश्वर का वचन, जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। अब देखिए परमेश्वर ने कैसी महान योजनाओं को हमारे जीवन में रखा है। पहले हमने परमेश्वर की आज्ञा को सुना, उस पर चले, उसको माना। हमने परमेश्वर से जब क्वेश्चन आंसर नहीं करते, अब्राहम ने कोई सवाल जवाब नहीं किया कि परमेश्वर तू मुझे वहाँ क्यों भेजना चाहता है, क्या कारण है, मेरे देश को छोड़ के उस देश में क्यों जाऊँ। कुछ नहीं कुड़कुड़ाया, किसी बात के लिए परमेश्वर से उसने सवाल जवाब नहीं किया। हालेलुया। जब हम देखते हैं अब्राहम के जीवन को, जब परमेश्वर ने सारा के घर को ब्लेस किया, उसके द्वारा इसहाक उत्पन्न हुआ, और जब उत्पन्न हुआ तो परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा कि उस पहाड़ी पर ले अपने पुत्र को बलि के लिए। अब्राहम ने तब भी कोई सवाल जवाब नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने एक महान योजना को भी परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में रख रखी थी। ऐसे ही मेरे प्रिय, जो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, अगर परमेश्वर हमसे जो कहता है उसके लिए हम सवाल जवाब नहीं करते और परमेश्वर की सुनकर जब काम करते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है ये आशीष आपके लिए है। हालेलुया। आगे क्या कहता है कि जो तुम्हें आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। आपने देखा होगा ना, जब हमें कोई व्यक्ति दुआएं देता है, आशीष देता है, तो हमारे मुख से भी उसके लिए आशीष निकलती है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि जो तुझे आशीष देगा उसे मैं भी आशीष दूंगा, मैं भी उसे बढ़ाऊंगा, उसके जीवन को बदलूंगा। हालेलुया। पहले परमेश्वर ने क्या कहा, तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, और तेरे द्वारा एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। और उसके बाद क्या करूंगा, तुझे मैं आशीषित करूंगा। और क्या कहा परमेश्वर ने आगे वचन में कि जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। जो तुम्हें ब्लेस करेगा, जो तुम्हें आशीर्वाद देगा, जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, वो क्या कह रहा है, मैं उस व्यक्ति को भी आशीर्वाद दूंगा, उसे भी आशीषित करूंगा। हालेलुया। लेकिन आगे क्या कहती है लाइन, आगे बोलती है, जो तुझे श्राप देगा उसे मैं भी श्राप दूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर ने महान आशीषें आपके जीवन के लिए रख रखी है, महान योजनाएं आपके जीवन के लिए प्लान कर रखी है। तो आनंदित रहें कि परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है, मुझे आशीषित होने के लिए बुलाया है। मैं आशीष का मूल हूँ, मेरे द्वारा एक बड़ी जाति उत्पन्न होगी। हालेलुया। और क्या है, मैं आशीषित हूँ और मैं आशीषों को पाऊंगा। इसलिए आप इस बात के बारे में ना सोचें कि मेरे जीवन के लिए कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है, कौन क्या योजनाएं बनाता है, कौन मुझ पे उंगलियों को उठाता है, कौन मुझे बदनाम करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि जो तुझे श्राप दे
उसे मैं क्या दूंगा, श्राप दूंगा। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति अब्राहम नहीं बोल रहा है कि मैं उसे श्राप दूंगा, खुद परमेश्वर इस बात को ही घोषणा कर रहा है, जो भी मेरी संतान को श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। हालेलुया। इसका मतलब चाहे वो कोई दुष्ट आत्मा आपके जीवन में बीमारी का रूप रख के बैठी हो, परमेश्वर कह रहा है मैं उसे श्राप दूंगा, क्योंकि वो हमारे जीवन को खा रही है, पवित्र आत्मा के मन को नाश कर रही है। तो क्या कह रहा है, मैं उसे नाश कर दूंगा, मैं उसे श्राप दूंगा। हालेलुया। क्योंकि जब श्राप देते तो वो चीज़ें जड़ से खत्म हो जाती हैं। ऐसे ही परमेश्वर चाहे आपके जीवन की गरीबी हो, पैसे की तंगी हो, हाँ खलेस हो आपके जीवन का, या फिर नशे की कोई लत हो, परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं उसे श्राप दूंगा और तेरे नाम को मैं महान करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया। आगे क्या कहता परमेश्वर का वचन, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा क्या पाएंगे, आशीष पाएंगे। हालेलुया। अब परमेश्वर क्या कह रहा है, भूमंडल के सारे कुल आपके द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। अब्राहम की जगह अपने नाम को रखें, क्या रखें कि यहोवा ने अपने नाम को रखे, यहोवा ने शोभा से बातें की और कहा इस जगह से उस देश चले जा, और यहोवा ने कहा मैं शोभा को आशीष दूंगा। अपने नाम की घोषणा करें, मेरे साथ बोले, अपने नाम को वहाँ रखें जैसे मैं बोल रही हूँ। परमेश्वर ने कहा शोभा को मैं आशीष का मूल बनाऊंगा, शोभा के द्वारा एक बड़ी जाति को उत्पन्न करूंगा, शोभा आशीष का मूल होगी। जो शोभा को आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, और जो शोभा को कोसेंगे परमेश्वर यहोवा उन्हें श्राप देगा। हालेलुया। और परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपके जीवन में करेगा, इसकी घोषणा अपने जीवन में करें। अब्राहम की जगह अपने नाम को लें और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। जब हम अगली आयत पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक अध्याय 1 आप सभी निकाल लीजिए, तो क्या लिखा है उसमें। यशायाह की पुस्तक अध्याय 1 आयत नंबर 19 और 20 लिखा है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। परमेश्वर अब यहाँ कह रहा है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, मेरी बातों को जब तुम आज्ञाकारी होकर सुनोगे, मेरे वचनों पर चलोगे, तो परमेश्वर कह रहा है जिस देश में तुम इस समय रहते हो वहाँ के तुम क्या खाओगे, उत्तम उत्तम पदार्थों को खाओगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कैसी महान आशीष है हमारे जीवन के लिए रखी है। मेरे प्रियो, इस संसार में लोगों को कलेश हो सकता है, लोगों को दुख हो सकता है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो अपने जीवन में किसी भी चीज़ की घटी नहीं देखेंगे। परमेश्वर कह रहा है कि मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरी आज्ञाओं पर चलो, तुम इस देश में, जिस देश में तुम्हें रखा गया है, उस देश में तुम उत्तम उत्तम पदार्थों को खाओगे, तुम आनंदित रहोगे, तुम आशीषित रहोगे और तुम्हारा नाम महान होगा। हालेलुया। क्योंकि उस नाम को महान कौन करेगा, परमेश्वर करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर यीशु मसीह हमारे नाम को ऊंचा करेगा। कब, जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। आगे नीति वचन जब हम निकालेंगे, नीति वचन 13 उसकी आयत नंबर 13। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, नीति वचन 13 आयत नंबर भी 13, उसमें इस प्रकार लिखा है, जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, और जो आज्ञा के डरवैयों को, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, जो वचन को तुच्छ जानता है वो नाश हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। आगे लिखा है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं, जो उसके आज्ञा के डरवैये हैं, परमेश्वर क्या कह रहा है, उनको अच्छा फल मिलता है। जब हमने उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय 1 में जब पढ़ा, तो क्या किन किन आशीषों को परमेश्वर बोल रहा है आपके जीवन के लिए, कि मैं तुम्हारे जीवन के लिए इन इन बातों को पूरा करूँगा।
हालेलुया। तो क्या है, परमेश्वर के जब डरवइये परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर उन्हें अच्छे अच्छे फलों से तृप्त करता है, अच्छे अच्छे पदार्थों से तृप्त करता है, अच्छी महान आशीषों को उनके जीवन में देता है। हालेलुया। और वो उन महान आशीषों का क्या कर पाते हैं, आनंद ले पाते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने हमको आनंदित होने के लिए बुलाया है। क्यों परमेश्वर इस बात की घोषणा कर रहा है, क्यों कह रहा है इस बात के लिए कि आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। सबसे बड़ा हथियार हमारे जीवन का है आनंदित रहना। कैसी भी आपके जीवन की परिस्थिति हो, प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी निगाहों को लगाए रहना। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते रहेंगे, उसकी ओर ताकते रहेंगे, उसके वचन पर चलते रहेंगे, तो आप जीवन में आप विजय को देखोगे, महान से महान परमेश्वर के कामों को देखोगे। मैं बाइबल से आपको बताना चाहूँगी, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेले उस नाव में बैठकर जा रहे थे तो क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं बाद में आता हूँ, तुम चले जाओ। लेकिन क्या, जब उसके चेले जा रहे थे उसके बाद क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलने लगा तो उसके चेले भी देखकर डर गए, ये कौन आ रहा है, ये भूत तो नहीं है। हालेलुया। तो जब पास आया उसके चेलों ने उसको पहचाना तो पतरस क्या बात बोलता है, प्रभु क्या मैं भी आ सकता हूँ, मैं भी चल सकता हूँ। जब पिता ने बोला हाँ तो पतरस आया और पानी पर चला। ऐसा नहीं है कि पतरस पानी पे नहीं चला, पतरस पानी पर चला, वो डूबा नहीं था। लेकिन कब तक चला, जब तक उसने यीशु मसीह की ओर देखता रहा। ऐसी हमारा जीवन मेरे प्रियो, जब तक आप प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान देंगे, उन लहरों की ओर ध्यान दोगे तो हमारा जीवन भी डूबेगा। पतरस कंटिन्यू प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान दे रहा है, लगातार उसे ताक रहा है। लेकिन क्या हुआ, जब उसने लहरों की ओर ध्यान दिया, नीचे समुद्र पर देखा तो डूबने लगा। किस कारण? अपने अविश्वास के कारण। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसकी आज्ञा को माने और उसकी ओर निहारें। आपके बगल में क्या हो रहा है उस साइड ध्यान न दें, आपके साइड क्या हो रहा है उस साइड ध्यान न दें, आपकी पीठ पीछे क्या हो रहा है उस साइड ध्यान न दें। लेकिन जो सामने खड़ा है उसकी ओर निहारते रहे तो आप भी पतरस के समान अपनी परिस्थितियों को रोंदते हुए ऊपर बढ़ोगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान दें, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा हमारे जीवन में महान आशीष से एंटर करते हैं। छोटी सी छोटी आज्ञा भी हमारे जीवन में महान आशीषों को लेके आती है। अब ये नहीं कि परमेश्वर की हमने 4-5 आज्ञा को माना और सारी छोड़ दी, ये सब व्यर्थ है, तब भी आपने अपनी आशीषों को रोक रखा है। हालेलुया। क्योंकि क्या कहता है नीति वचन, एक बार हम पढ़ेंगे नीति वचन की पुस्तक के ऊपर, फिर से हम इस अध्याय को पढ़ेंगे। नीति वचन 13 उसका 13वीं आयत लिखा है, जो वचन को तुच्छ जानता है, जो वचन पर विश्वास नहीं करता है, परमेश्वर क्या कह रहा है, वह नष्ट हो जाता है। लेकिन आगे कहता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। 14वीं आयत कहती है, बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही है जो आपको मृत्यु से बचा सकता है। परमेश्वर का वचन ही है जो आपको आपके कलेश से बचा सकता है। परमेश्वर का वचन ही है जो आपको बुरी संगति से बचा सकता है। परमेश्वर का वचन ही है जो महिमा से महिमा की ओर ले जा सकता है। परमेश्वर का वचन ही है जिसके द्वारा आपके जीवन में वो अनॉइंटिंग
अनॉइंटिंग काम कर सकती है जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए रख रखी है। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करते हैं, उसके वचन के द्वारा अपने जीवन को चलाते हैं, क्योंकि हम शरीर की इच्छाओं को तो पूरा करते हैं लेकिन शरीर की इच्छाओं को मारते नहीं हैं, इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं पर हम नहीं चल पाते। आप ये ना सोचें कि परमेश्वर का आत्मा बातें नहीं करता, परमेश्वर का आत्मा कंटिन्यू लगातार बातें करता है। आपके हृदय से एक आवाज़ आएगी कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर, लेकिन हम किसकी आवाज़ को ऊंचा रखते हैं? शरीर की आवाज़ को हम ऊंचा रखते हैं, उसे हम ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। अगर यही ध्यान हम आत्मा की ओर लगाएं तो हम महिमा से महिमा की ओर जाएंगे। हम उस प्रोफेसी, उस भविष्यवाणी के हकदार होंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखी है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरी आज्ञाओं को मानो। इसके द्वारा तुम क्या रहोगे? जीवित रहोगे। इसके द्वारा तुम चंगे रहोगे और इसके द्वारा ही तुम छुटकारा पाओगे। क्योंकि अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाकारिता नहीं है, हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे, तो मेरे प्रियो हमारे जीवन में 100% छोटी छोटी से लेकर बड़ी तक परेशानियाँ आएंगी। अब हम ये नहीं कह सकते कि मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और मेरे जीवन में ये परेशानी आ रही है। हम नहीं कुड़कुड़ा सकते उस परमेश्वर के ऊपर कि प्रभु यीशु मसीह पर इतने सालों से हम विश्वास करते आ रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन में आज तक वो परेशानी क्यों नहीं है? क्योंकि हम अभी तक आज्ञाकारिता में नहीं आए। कि जब हम आज्ञाकारिता में आ जाते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है? तुम्हारे नाम को मैं क्या करूँगा? महान करूँगा, तुम्हें आशीष का मूल बनाऊँगा और तुम्हारे द्वारा लोग क्या होंगे? आशीषित होंगे। तुम्हारे ही द्वारा भारत देश बचाया जाएगा। इसलिए परमेश्वर आपकी बाट जो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए आप खड़े हो, उसके राज्य के लिए आप खड़े हो, क्योंकि परमेश्वर ने अधिकार आपके हाथों में दे रखा। कलीसिया, जब कलीसिया खड़ी होगी परमेश्वर के राज्य के लिए, 100% हम परमेश्वर की महान बेदारी को अपने भारत देश में देखेंगे, परमेश्वर के महान छुटकारे को अपने भारत देश में देखेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चले मेरे प्रियो, उसकी आज्ञा को माने। वो महान परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। लोगों की प्रेम की चाह ना रखे कि मैं अपने पड़ोसी के लिए इतना करता हूँ, इतने भले काम किए हैं, लेकिन वो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, वो मुझसे प्रेम नहीं करता है, वो मेरा एहसान नहीं मानता है। आपको इसलिए नहीं बुलाया, आपको परमेश्वर ने सिर्फ भले काम करने के लिए बुलाया। सामने वाला फिर भी आपके लिए बुरा कर रहा है, परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि अब तुम उसके लिए कुड़कुड़ा। परमेश्वर कहता है, जहाँ उत्पत्ति पढ़ते कि जो तुम्हें क्या कहता है? श्राप देता है। हालेलुया। एक बार हम फिर से पढ़ेंगे उत्पत्ति 12। क्या कह रहा परमेश्वर का? जो तुझे कोसता है। अब युद्ध कौन लड़ रहा है हमारा? जो हमारे लिए गलत बोला जा रहा है, हमारे लिए गलत योजनाओं को बनाया जा रहा है। कौन हमारे युद्ध लड़ने की बात कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जो तुझे कोसेगा उसे मैं श्राप दूंगा। तो अपना मल युद्ध, अपना युद्ध अपने हाथों में लेके क्यों चले? मेरे प्रिय, परमेश्वर के हाथों में ले अपने युद्ध को, वो आपके युद्ध को लड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने आपको अच्छे कामों के लिए बुलाया, उसकी आज्ञाकारिता में चले, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए। पड़ोसी क्या कहता है, सामने वाला क्या सोचता है, इसकी ओर ध्यान ना लगाए। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्या सोचता है, अगली प्लानिंग आपके लिए क्या बना रखी है, इसके लिए आनंदित रहे और हर दिन आनंदित रहे। मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह, मैं कल का दिन देखूंगी, कल के दिन में तूने मेरे लिए एक महान आशीर्वाद रखा। मैं विश्वास करती हूँ कल मैं कुछ अच्छा सुनने जा रही हूँ, कुछ अच्छा अपने जीवन में देखने जा रही हूँ, कुछ महान गवाही को अपने जीवन में देखने जा रही हूँ। तूने कुछ महान कल के दिन में मेरे लिए रखा है। मैं विश्वास करती परमेश्वर 1 घंटे बाद मैं कुछ अच्छा अपने जीवन में देखने जा रही हूँ। चाह रखें, इच्छा रखें और परमेश्वर की आज्ञा पर चले तो आपके जीवन में वो महान आशीष 100% फुलफिल होगी। हालेलुया। और परमेश्वर 100% अपने वचन के अनुसार करने वाला परमेश्वर, उसने यूं ही नहीं कह दिया
पिता ने कि मैं अपने बड़े नाम से ज़्यादा अपने वचन को अहमियत देता हूँ। उसके लिए उसका नाम भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है परमेश्वर का वचन। उसका वचन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो अपने वचन को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसकी वचन की घोषणा करे, उसके वचन के अनुसार जीवन जिए, उसकी आज्ञाओं को माने और इन आशीषों को जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए रखे ले लो। बाप से हम ज़बरदस्ती करके भी अपनी आशीषों को मांग सकते हैं, क्योंकि वो हमारा बाप है। दूसरे व्यक्ति से नहीं मांग सकते, लेकिन अपने से मांग सकते हैं। हालेलुया। तो वो हमारा बाप है, हम उसकी संतान हैं। अपनी आशीषों को ले लो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए, आज्ञाकारिता में आए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर के वचन को यूं ही ना जाने दे अपने हृदय से, क्योंकि दुष्ट भी द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है कि उस वचन को वो आपके हृदय से चुरा ले जाए और फिर से आप उस चीज़ों में कुरकुराना, दूसरे के लिए सोचना, टेंशन में आना, इन सब चीज़ों में पड़ जाए। लेकिन क्या करें, जब आप यहाँ से भी चाहते हो तो परमेश्वर के वचन का मनन करते जाए। जरूरी नहीं है किसी से फालतू बातचीत के हाल चाल पूछा और निकल लिए। किसी के बारे में क्या सुनना? प्रार्थना करें, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे।